अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम है अली और आप देख रहे हैं टेकी फॉर यू। जैसा कि स्टूडेंट्स आप जानते हैं कि हमने फ्लटर और फायरबेस की सीरीज़ स्टार्ट की हुई है और आज से फाइनली हम फायरबेस के ऊपर काम करेंगे। इस वीडियो में हम देखेंगे कि हम यूज़र को साइन अप कैसे करवा सकते हैं। ठीक है, तो पहले तो थोड़ी सी चेंजिंग कर लेते हैं क्योंकि लास्ट मैंने थोड़ी सी मिस्टेक की थी, शायद आपने नोट की हो या ना हो, बट मैं जो है ना वो चेंज कर देता हूँ थोड़ा सा। तो सबसे पहले मिस्टेक मेरी ये थी कि मैंने इसको यहाँ से चेंज नहीं किया था। ठीक है, ऑलरेडी हैव एन अकाउंट और ये हमारा लगता है साइन अप पेज पे, तो हमने यहाँ पे थोड़ी सी गलती की है और उसको हम जल्दी जल्दी जो है ना पहले सेट कर लेते हैं। तो ये हो गया हमारा साइन इन पेज और यहाँ पे आ जाते हैं, यहाँ पे लिखते हैं डोंट हैव एन अकाउंट, देन जाओ तुम साइन इन, सॉरी साइन अप पे, और ठीक हो गया। अब आ जाते हैं साइन अप पेज पे और साइन अप पे आके हमने क्या करना है, ऑलरेडी हैव एन अकाउंट यहाँ पे लिख देना है, सिंपल। ठीक है, तो ये हमने शायद लास्ट टाइम कॉपी पेस्ट किया था, तो इस वजह से जो हमें इशू आया था और हमने उसको बाद में सेट भी नहीं किया। तो आप चले जाओ कहाँ पे, साइन इन पे, कि आप जाके लॉग इन कर लो अगर आपके पास अकाउंट है। ठीक है, लीजिए ये तो हमारा सेटअप हो गया। अब इसको हम क्लोज़ करते हैं, इसकी भी हमें ज़रूरत नहीं है, इसकी भी ज़रूरत नहीं है। अब हमने क्या करना है, सबसे पहले तो हमने जो ये इनपुट्स हैं इनके अंदर से जो हम यूज़र इनपुट करेगा हमने उसको उठाना है। तो उसको उठाने के लिए हम क्या करते हैं, हम कंट्रोलर्स बनाते हैं। मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि हम फील्ड के अंदर से वैल्यू को कैसे उठाते हैं। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे एक कंट्रोलर बना लूँगा, टेक्स्ट एडिटिंग कंट्रोलर, और इसको पहले को नाम दे देते हैं यूज़र नेम कंट्रोलर, और इक्वल कर देंगे इसको किसके, टेक्स्ट एडिटिंग कंट्रोलर के। ठीक है, क्यों, क्योंकि मैं यहाँ से इसकी वैल्यू उठाना चाह रहा हूँ और मेरे पास एक कंट्रोलर बन गया। मैं इसी को कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ बजाय इसके कि मैं जल्दी जल्दी जो है ना वो खुद से टाइप करना शुरू कर दूँ। तो चलते हैं जी, जल्दी जल्दी पेस्ट कर लेते हैं इसको। ठीक है, और यहाँ पे नाम चेंज कर देते हैं। इसके बाद हमारे पास आ जाएगा यूज़र फ़ोन कंट्रोलर, और इसके बाद आ जाएगा हमारे पास यूज़र ईमेल कंट्रोलर, और इसके बाद आ जाएगा हमारे पास यूज़र पासवर्ड कंट्रोलर। ठीक है, ये सारे कंट्रोलर हमने उठा लिए और अब हमने क्या करना है, हर फील्ड के अंदर जाके उसके कंट्रोलर को असाइन कर देना है, जिसकी बेस पे हम इसकी वैल्यूज़ को उठा लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले यूज़र नेम है, तो यूज़र नेम कंट्रोलर मैंने इसको दे दिया। ठीक है, और नीचे आ जाते हैं, यहाँ पे यूज़र फ़ोन है तो मैं यहाँ पे कंट्रोलर की वैल्यू लेता हूँ। ठीक है, सॉरी प्रॉपर्टी लेता हूँ और उसको वैल्यू दे देता हूँ यूज़र फ़ोन कंट्रोलर। ये रहा, ले जी, दो कंट्रोलर हमारे लग गए। अब तीसरे पे आ जाते हैं, कंट्रोलर और यूज़र क्या है जी, ईमेल कंट्रोलर। ये जी हमारे पास ईमेल कंट्रोलर भी लग गया। अब आ जाते हैं लास्ट, उठा लेते हैं पासवर्ड को भी, तो कंट्रोलर यूज़र और पासवर्ड कंट्रोलर। ठीक है, अब क्या हुआ, अब जो भी मैं यहाँ पे इनपुट दूंगा तो वो हमारी कहाँ पे आएगी, इन कंट्रोलर्स के अंदर। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, एलिवेटेड बटन कहाँ गया, ये रहा जी हमारा एलिवेटेड बटन, एलिवेटेड बटन। ठीक है, ऑन प्रेस। अब ऑन प्रेस के अंदर आ जाते हैं, यानी कि जब भी मैं इस बटन के ऊपर टैप करूं तो क्या हो, तो मैं चाहता हूं कि मेरे पास ये सारी वैल्यूज़ आ जाए। ठीक है, तो मैं वेरिएबल बना लेता हूं यहाँ पे दोबारा से। आप ग्लोबल वेरिएबल बना लें या यहाँ पे बना लें, कोई इशू नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास क्या है, यूज़र नेम, उसको मैं किसके इक्वल करूँगा, यूज़र नेम कंट्रोलर डॉट टेक्स्ट, यानी कि जो इनपुट के अंदर टेक्स्ट आ रहा है उसको दे दो और क्या करो, उसको ट्रिम कर दो, उसके आगे पीछे से जितनी भी वाइट स्पेसेस हैं उसको तुम हटा दो। ठीक है, तो ये हमारा हो गया यूज़र नेम। अब हमारे पास आ जाएगा यूज़र फ़ोन, और इसी तरह हमारे पास यहाँ पे कंट्रोलर भी चेंज हो जाएगा, यूज़र फ़ोन कंट्रोलर। ठीक है, उसको भी हम ट्रिम कर लेंगे और इसी तरह हम अगला भी बना लेते हैं और उससे अगला भी पेस्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास यूज़र ईमेल, और इस कंट्रोलर को भी हम यहाँ से चेंज कर देंगे, यूज़र ईमेल, और लास्ट हमारे पास आ जाएगा यूज़र पासवर्ड, यूज़र पासवर्ड, यहाँ पे भी यूज़र पासवर्ड।
ले जी, हमारे पास क्या हुआ, हमारे पास ये सब वैल्यूज़ आ चुकी हैं इसके अंदर, ठीक है। अब जो भी यूज़र यहाँ पे पुट करेगा वो हमारी इन वेरिएबल्स के अंदर आएगी, ठीक है। हमने ट्रिम करके उनको वेरिएबल के अंदर स्टोर करवा लिया है कि हम आगे जो भी लॉजिक लगाएंगे वो क्या हो, इन वेरिएबल्स के अंदर आके स्टोर हो जाए और हमें आसानी से यहाँ पे वैल्यू मिल जाए, हमें कोई इशू ना हो, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, अब सबसे पहले तो मेरा दिल है चले हम फायरबेस के अंदर, वहाँ पे थोड़ा सा आपको तारुफ करवा दूँ मैं। तो फायरबेस भाईजान आ जाओ आप सामने, और ये रही हमारी फायरबेस। यहाँ पे हम चलते हैं गो टू कंसोल, मेरे ख्याल से लास्ट हमने इसके अंदर प्रोजेक्ट बनाया था। लें जी, ये हमारा प्रोजेक्ट है बना हुआ, ठीक है। अब हम आ जाते हैं इसके अंदर, ब्राइटनेस थोड़ी तेज़ कर लूँ, मुझे शायद डिम डिम सा फील हो रहा था, शायद मुझे लग रहा था कि मुझे बुखार हो गया। अच्छा, बिल्ड के अंदर आ जाते हैं और फायर स्टोर में चलते हैं, ठीक है। क्योंकि अभी हम जो भी डाटा है हम यूज़र को यहाँ पे फायर स्टोर के अंदर जो है ना वो उसका यूज़र का डाटा स्टोर करवाएंगे, ठीक है। तो मैं सबसे पहले डाटाबेस क्रिएट कर लेता हूँ, और यहाँ पे ना हमारे पास दो ऑप्शन हैं कि आप प्रोडक्शन मोड में कर लें या टेस्ट मोड में कर लें, वो आपकी मर्ज़ी है, कोई मसला नहीं है। मैं प्रोडक्शन मोड को ही लेके चलता हूँ, ठीक है। तो टेस्ट मोड पे मैं जो है ना ज़्यादा काम नहीं करता, इनेबल, हमें कोई मसला नहीं है भाई कहीं की भी लोकेशन हो, क्योंकि हमने तो काम करना है, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्रिएट करेगा हमारी डेटाबेस को, और अभी हमारे पास डेटाबेस भी आ जाएगी। ले जी, इसने क्या किया हमारे पास, इसने हमें डेटाबेस क्रिएट करके दे दिया। तो मैं सबसे पहले चलता हूँ रूल्स के अंदर, और यहाँ पे ना थोड़े से रूल को सेट कर लेते हैं। इसको मैं हटा देता हूँ, मैं कहता हूँ इफ़ रिक्वेस्ट डॉट ऑथ, यानी कि जो भी रिक्वेस्ट करने वाला ऑथ है, जो भी रिक्वेस्ट करेगा वो नहीं बराबर होना चाहिए किसके, नल के। तो मैं इसको पब्लिश कर देता हूँ। आप यहाँ पे इफ़ ट्रू खाली लगा सकते हैं, कोई इशू नहीं है, वो भी आपका चल जाएगा, बट ये लगा लें आप, ज़्यादा बेहतर है, ठीक है। तो डाटा के अंदर आ जाते हैं जी। डाटा के अंदर आने के बाद हमारे पास यहाँ पे एक कलेक्शन नज़र आ रही है। अब ये कलेक्शन क्या चीज़ है, कलेक्शन आप समझ लें कि आपका एक फ़ोल्डर है। मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे एक कलेक्शन बना रहा हूँ यूज़र्स नाम से, ठीक है। अब इसके अंदर मेरे पास फर्दर फोल्डर्स हो सकते हैं, ठीक है, और ज़्यादा मेरे पास फोल्डर हो सकते हैं, और हर फोल्डर में एक एक यूज़र का डाटा हो सकता है, ठीक है। अब ये बोल रहा है कि डॉक्यूमेंट बनाओ, डॉक्यूमेंट आईडी, आप ऑटो आईडी करना चाह रहे हो या खुद से यहाँ पे कुछ लिखना चाह रहे हो। तो मैं कहता हूँ यार मैंने खुद से कुछ नहीं लिखना, आप ऑटो इंक्रीमेंट लो और इसको सेव कर दो। अब ये सेव करके हमें पूरा एक डेटाबेस का स्केच बना के दे देगा कि ठीक है जी, आपने ये कलेक्शन बनाई है और उसके अंदर आपने एक डॉक्यूमेंट स्टोर करवाया है, ठीक है, और उसके अंदर उसकी फर्दर जो है ना वो डिटेल शो होगी, ठीक है। आप इसके अंदर मल्टीपल डॉक्यूमेंट स्टोर करवा सकते हैं। जिस तरह अभी आप मिसाल के तौर पे यूज़र्स को लेके चल रहे हैं, तो आपके पास मल्टीपल यूज़र्स हो सकते हैं, तो सब का अलग अलग जो है ना वो डॉक्यूमेंट बनेगा और सब की अलग अलग यहाँ पे डिटेल स्टोर हो जाएगी, ठीक है। तो अभी हम जो है ना इसको करके देखते हैं और तभी जो है ना हमें समझ आएगी। तो चलते हैं हम फायरबेस के ऊपर, और चलते हैं अपने कोड पे, और यहाँ पे क्या करते हैं जनाब, तो अब हम यहाँ पे अपना फर्दर लॉजिक लगा लेते हैं, ठीक है। फायरबेस ऑथ कि हमने एक यूज़र क्रिएट करना है, डॉट इंस्टेंस डॉट क्रिएट यूज़र विद ईमेल एंड पासवर्ड, ठीक है। अब मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे क्यूरी लगाई, मैंने बोला कि भाई फायरबेस और जो है ना उसका इंस्टेंस बनाओ, यानी कि उससे रब्ता बनाओ, उससे मैंने गपशप लगानी है, मैंने उसको अपने यूज़र्स जो है ना वो देने हैं, तो उसे रब्ता बनाओ तुम, ठीक है। और रब्ता बना के क्या करो, क्रिएट कर दो यूज़र को किसकी बेस पे, ईमेल और पासवर्ड की बेस पे, ठीक है। अब मेरे पास यूज़र का ईमेल ये रहा, मैं यहाँ से कॉपी करूँगा और इसके अंदर दे दूँगा, और पासवर्ड कहाँ रहा, ये मेरे पास पासवर्ड रहा। अब हम क्या करते हैं, अब यहाँ पे लगाते हैं डॉट देन, यानी कि जब ये कंप्लीट हो जाए तो क्या हो, तो यहाँ पे हमने क्या करना है, यूज़र का डाटा भी स्टोर करवाना है, ठीक है। तो हम एक काम करते हैं, हम यहीं पे स्टोर करवा लें या बाद में स्टोर करवाएं, चलें एक काम करते हैं, यहाँ पे सिर्फ जो है ना लॉग लिख लेते हैं एक, और पता चल जाए हमें कि यूज़र क्रिएट हुआ या नहीं। जब यूज़र क्रिएट हो जाएगा तो फिर उसका डाटा भी हम आराम से स्टोर करवा लेंगे। यूज़र क्रिएटेड और कंट्रोल एस, ठीक है। और यूज़र क्रिएट करने के लिए हमें एक दफ़ा फिर से डेटाबेस में जाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे हमने फायरबेस ऑथ को भी सेटअप करना है भाई, ऑथेंटिकेशन को भी सेटअप करना है सारा। तो यहाँ पे आ जाते हैं जनाब,
और यहाँ पे आने के बाद हम ऑथेंटिकेशन को थोड़ा सा सेटअप कर लेते हैं जैसे हमने फायरस्टोर को सेटअप किया था, ठीक है। तो यहाँ पे हम ईमेल और पासवर्ड की बेस पे इसको रजिस्टर करवा रहे हैं, तो मैं क्या करूँगा, इसको इनेबल करके और सेव कर दूँगा, ठीक है। और आपने कुछ भी नहीं करना और यूज़र्स के अंदर आ जाना। अब जो भी यूज़र क्रिएट होगा वो आपको यहाँ पे नज़र आएगा, ठीक है। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं इसको एक दफ़ा कंट्रोल एस कर देता हूँ ताकि हमें पता चल जाए कि भाई काम हो भी रहा है या नहीं। तो यहाँ पे मैं एक इनपुट देता हूँ, यूज़र नेम दे देते हैं जी चेकी फॉर यू, और फ़ोन आ जाएगा जी कुछ भी डमी, और ईमेल आ जाएगी जनाब ईमेल क्या लिखें जी, अच्छा टेकी फॉर, हमने दोनों को सेम कंट्रोलर असाइन कर दिया इसीलिए इशू आ रहा है। यूज़र नेम और यूज़र ईमेल, ये देखें यहाँ पे आ जाएगा यूज़र नेम कंट्रोलर। ले जी, अब इशू नहीं होगा। लाइव कोडिंग जब भी आप कर रहे होते हैं तो आपको ये चीज़ें फेस करनी पड़ती हैं, ठीक है। अब ये तो कुछ भी फेस नहीं किया आपने, अभी आपको बहुत कुछ फेस करना पड़ेगा। तो चलें, नंबर भी दे दिया हमने, ईमेल दे देते हैं जी test@gmail.com, डमी सा कुछ भी दे देते हैं, और पासवर्ड लगा लेते हैं क्या, test 1 2 3 4 5। अभी यहाँ पे हमने इसको हाइड नहीं किया, मैं हाइड भी करना एक आपको वीडियो के अंदर बता दूंगा, ये कोशिश करूँगा। अगर हमारी वीडियो की लेंथ थोड़ी छोटी रही तो मैं इसी के अंदर ही आपको बता दूंगा कि आप इस बटन पे क्लिक करें तो हाइड कैसे होगा, फिर बटन पे क्लिक करें तो शो कैसे होगा, ठीक है। तो अभी हम क्या करते हैं, यूज़र क्रिएट कर रहे हैं, हम टर्मिनल भी साथ ओपन कर लेते हैं। टर्मिनल को ओपन करते हैं और यहाँ पे आ जाते हैं, इसको क्लियर कर देते हैं कि हमें पता चले हाँ यार यूज़र क्रिएट भी हुआ या नहीं। तो एक दफ़ा साइन अप कर देते हैं, ठीक है। अब ये बोल रहा है जी कि आपके पास क्या हुआ जी, नेटवर्क एरर आ गया है कि आपके पास नेटवर्क नहीं है मोबाइल में, और हमें ऐसा करना पड़ेगा कि इसको इंटरनेट से कनेक्ट करना पड़ेगा। तो आप थोड़ा सा इंतज़ार करें, मैं इसको इंटरनेट से कनेक्ट करके अभी आता हूँ। ले जी, मैंने इसको मोबाइल जो है ना वो कर लिया है कनेक्ट इंटरनेट से, और मैं एक दफ़ा इसको साइन अप करने की कोशिश करता हूँ, नहीं तो मुझे हॉट रीलोड करना पड़ेगा या हॉट रीस्टार्ट करना पड़ेगा। तो ले जी, यूज़र हमारा जो है ना वो बन चुका है, यूज़र क्रिएटेड हमारे पास आ चुका है। अब चलते हैं हम फायरबेस के अंदर और यहाँ पे देखते हैं कि हमारा यूज़र वाकई क्रिएट हुआ या नहीं, कि या ये तो नहीं है एम जो है ना हमें कोड में वो दिखा रहा होगा यूज़र क्रिएटेड और यहाँ पे ये हुआ ही ना, तो फ़ायदा, फिर उसका फ़ायदा तो नहीं है ना कोई। तो अभी ये रिफ़्रेश हो जाएगा और हमें पता चल जाएगा कि हाँ यार हमारा कोड काम किया या नहीं। तो ले जी, हमारा यूज़र बन चुका है। कौन सी ईमेल हमने लगाई थी जी, अभी हम ईमेल देख लेते हैं जी, test@gmail.com और test@gmail.com, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा यूज़र क्रिएट हो चुका है। और अब हमने क्या करना है, अब जो यूज़र का ये बाकी डाटा है हमारे पास कि उसका यूज़र नेम है, उसका फ़ोन है, ठीक है, ये हम कहाँ पे स्टोर करवाएंगे। तो क्या करते हैं हम, वो फायरस्टोर के अंदर स्टोर करवाते हैं, ठीक है, क्योंकि ये एक डेटाबेस है। तो हम इसके अंदर अपने डॉक्यूमेंट्स बनाएंगे और उसके अंदर पूरे यूज़र का डाटा स्टोर करवाएंगे, ठीक है। तो अभी हम चलते हैं डाटा स्टोर करवा लेते हैं। और किधर गया जी हमारा कोड, ये रहा। मैं कहता हूँ कि जब भी हमारा जो है ना यूज़र क्रिएट होना, तो यहाँ पे एक और क्यूरी चले, फायरबेस फायरस्टोर डॉट इंस्टेंस डॉट कोलेक्शन। अब वो पूछे कलेक्शन कौन सी है, तो मैं कहता हूँ भाई मेरे पास ये यूज़र्स की कलेक्शन बनी हुई है, तो मैं इसी में जो है ना वो डाटा अपना स्टोर करवाना चाह रहा हूँ। तो मैं कलेक्शन का नाम दे देता हूँ उसको, ठीक है। और वो कह रहा है कि भैया आप इसके अंदर कोई डॉक्यूमेंट बनाना चाह रहे हो। मैंने कहा हाँ जी, क्यों नहीं, बनाएंगे हम डॉक्यूमेंट। और फिर मैंने कहा ठीक है, तुम इसको कर दो डाटा को सेट। अब सेट जो है ना, ये वाला सेट, ये जो फंक्शन है, ठीक है, ये जो मेथड है, ये क्या लेता है, ये एक मैप लेता है। ये देखो आपको ऊपर बता रहा है कि मैं मैप लेता हूँ भाई, कि आप बहुत ज़्यादा भी डाटा स्टोर इसके अंदर करवा सकते हो। तो मैं क्या करता हूँ, इसी के अंदर इसको मैप दे देता हूँ और इसको फाइनलाइज कर देता हूँ। मैं क्या यार मुझे इतने लंबे चौड़े काम करने की ज़रूरत नहीं है, तो आप ऐसा करो, इसको क्रिएट कर दो। तो यहाँ पे हम ले लेते हैं स्ट्रिंग और यहाँ पे लेते हैं यूज़र नेम कॉलन। अब यूज़र नेम कहाँ है हमारे पास, ये रहा यूज़र, कॉमा, अगला डाटा इसका ऐड करेंगे यूज़र फ़ोन, फिर कॉलन, और वो कहाँ रहा, ये पड़ा हुआ सामने हमारे। ले जी, गुड हो गया। अब आ जाएगा अगला हमारे पास यूज़र ईमेल, और हमारे पास यूज़र ईमेल ये सामने पड़ी हुई है, हम यहाँ पे लिख लेते हैं, ठीक है। और पासवर्ड को हमें स्टोर करवाने की ज़रूरत नहीं है, बस इतना ही काफ़ी है। और ज़बरदस्त हो गया। इसके बाद हम एक और लॉग लिख देते हैं, हमें पता चल जाए कि डाटा भी स्टोर हो गया।
यहाँ पे लिख लेते हैं जी डाटा एडिट। चलें, ज़बरदस्त हो गया जी। अब हम एक काम करते हैं, चलते हैं फायरबेस के अंदर और इसको मैं डॉक्यूमेंट को डिलीट कर देता हूँ ताकि जब हमारे पास नया डॉक्यूमेंट बने तो हम कंफ्यूज ना हो। और अथेंटिकेशन में आके मैं इस पुराने यूज़र को भी डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, मैं इसको बोला भाई डिलीट हो जाओ, डिलीट हो गया। अब हम आ जाते हैं अपने कोड के अंदर और इस स्क्रीन को एक दफ़ा रिफ़्रेश कर लेते हैं और साथ ही साथ अपना टर्मिनल भी खोल लेते हैं। ठीक है, कि हमें कोई एरर आए तो भाई हमें पता चल जाए। ले जी, हमारी स्क्रीन हो गई रीलोड और हम चलते हैं अब साइन अप पे। ठीक है, अब यहाँ पे लिखते हैं जी चेकी फॉर यू और उसका जो फ़ोन है जी 0, हमारे पास फ़ोन आ जाएगा जी और ईमेल है उसकी हमारे पास आ जाएगी test@gmail.com। मैं आसानी के लिए जो है ना ये सिंपल सी बिल्कुल जो है ना वो दे रहा हूँ जीमेल। बाकी इंशाल्लाह आपको पूरी ऑथेंटिकेशंस की भी मैं बताऊंगा कि हम कैसे ईमेल को वेरीफाई करते हैं या क्या होता है, वो सारा सेटअप मैं आपको बताऊंगा। तो इसका पासवर्ड मैं रख रहा हूँ test12345। ठीक है, सिंपल सा पासवर्ड रखा है मैंने कि ताकि मुझे याद रहे, सिंपल सी ईमेल रखी है ताकि मुझे याद रहे। अब मैं करता हूँ इस पर क्लिक और मेरे पास यहाँ पे यूज़र भी क्रिएट हो चुका है। ठीक है, और मेरा डाटा भी ऐड हो चुका है। अब फायरबेस के अंदर भी हमारे पास डाटा जाना चाहिए। ठीक है, तो मैं चलता हूँ फायरबेस के अंदर और इसको एक दफ़ा रिफ़्रेश कर लेता हूँ और यहाँ पे हमारे पास यूज़र बन के आ जाएगा। ले जी, मेरे पास यूज़र दोबारा बन चुका है। अब हम चलते हैं डेटाबेस के अंदर और देखते हैं इस यूज़र का डाटा स्टोर हुआ या नहीं। तो ले जी, यूज़र्स की कलेक्शन के अंदर एक डॉक्यूमेंट बना है और उसके अंदर हमारा डाटा स्टोर हो चुका है, यूज़र ईमेल, यूज़र नेम और यूज़र फ़ोन। ठीक है, तो यही 3 चीज़ें हमने स्टोर करवाई थी। यहाँ पे आप देख लें भले, मैं इसको बंद कर देता हूँ और ये देखें, यही 3 चीज़ें हमने यहाँ पे स्टोर करवाई थी और हमारे पास यहाँ पे वो आ चुकी। ठीक है, अब इसके अंदर हम क्या करते हैं जी, डेट भी ले लेते हैं इसकी क्योंकि हमें ज़रूरत पड़ेगी और इसकी डेट ले लेते हैं जी, एक मिनट, डेट टाइम नाउ, कि जब ये क्रिएट हो रहा है उसकी डेट हम ले लेंगे। ठीक है, और हम एक काम करते हैं यहाँ पे ही बना लें तो बेहतर है, यहाँ पे बना लेते हैं। यूज़र्स टाइप का एक वेरिएबल बना रहा हूँ जिसके अंदर मैं करंट यूज़र को स्टोर करवाऊँगा जो लॉगिन हो रहा है फायरबेस auth.instance और यहाँ पे आ जाएगा जनाब .current यूज़र। ठीक है, मैंने क्या किया, इसके अंदर करंट यूज़र को स्टोर करवा लिया। अब इस करंट यूज़र को मैं उठाऊँगा और यहाँ पे आ जाऊँगा, यहाँ पे लिखूँगा यूज़र आईडी, क्योंकि मुझे आईडी भी चाहिए। आईडी की बेस पे मैंने आगे लॉजिक लगाने हैं, तो मैं बोलूँगा मेरी करंट यूज़र के अंदर यूज़र की यूआईडी पड़ी हुई है, भाई निकाल लो। तो ये बोल रहा है भाई नल चेक, यूज़र को नल चेक दो, हमने नल चेक दे दिया। अब हम एक काम करते हैं, दोबारा से एक दफ़ा डाटा स्टोर करवाते हैं और देखते हैं कि हमारे पास डाटा आ भी रहा है अब दोबारा से और नहीं। और यूज़र की आईडी भी हमने चेक करनी है और डेट एंड टाइम भी चेक करना है कि यूज़र किस वक्त क्रिएट हुआ है। तो मैं क्या करता हूँ, इसको डिलीट कर देता हूँ और आ जाता हूँ अपने कोड में और यहाँ पे टर्मिनल भी ओपन कर लेते हैं और मैं फिर से क्या करता हूँ, इसको क्लिक कर देता हूँ। जैसे ही मैंने क्लिक किया तो मेरे पास डन का आ गया जी, दोनों डन हो गए। अब देखते हैं कि वाकई यूज़र क्रिएट हुआ दोबारा से या नहीं। तो ले जी, मेरे पास यूज़र क्रिएट हो चुका है। अब इसका डाटा देख लेते हैं कि डाटा वाकई आया या नहीं। तो ले जी, हमारे पास डाटा भी आ चुका है और यूज़र की डेट एंड टाइम भी आ चुका है कि यूज़र किस वक्त क्रिएट हुआ है और यूज़र की आईडी भी हमारे पास आ चुकी है। ठीक है, और ये आईडी यूज़र आईडी यूनिक आईडी होती है, ये हर यूज़र की अपनी अपनी आईडी होती है। तो हम क्या कर सकते हैं, एक और काम करते हैं हम, बल्कि इसी वीडियो के अंदर हम एक और काम कर देते हैं, मैं वो भी आपको साथ साथ बता देता हूँ। अच्छा, जहाँ पे हम ये डॉक्यूमेंट भेज रहे हैं, एम्प्टी डॉक्यूमेंट भेज रहे हैं, एम्प्टी जब आप भेजेंगे ना तो फायरबेस क्या करेगा, उसको ऑटो जो है ना एक आईडी असाइन कर देगा। जिस तरह आप देखें ये उसने ऑटो आईडी असाइन कर दी है। अब मैं क्या चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ जो यूज़र की आईडी है ना
वो आईडी यहाँ पे आ जाए, ताकि मुझे आगे जब मैं कोई भी क्यूरी लगाऊँ ना तो मेरे पास यहाँ पे भी आईडी हो और यहाँ पे भी आईडी हो, मैं किसी भी बेस पे यूज़र का डाटा उठा सकूँ और कभी भी उठा सकूँ, मुझे कोई मसला ना आए। तो मैं क्या करूँगा, ये जो यूज़र की करंट आईडी मैंने निकाली हुई है ना, मैं इसको बोलता हूँ कि जो भी यूज़र आ रहा है भाई, तुम इसकी करंट आईडी लो, ठीक है, और उसी का डॉक्यूमेंट बना दो। अब मैंने उसको एम्प्टी नहीं छोड़ा, अब वो क्या करेगा, जो यूज़र की करंट आईडी है ना, उसके ऊपर जाके इसका डॉक्यूमेंट बना देगा। तो अब मुझे यूज़र फिर से जो है ना वो डिलीट करना पड़ेगा, और मैं इसको कर देता हूँ एक दफ़ा डिलीट फिर से, और डाटा रहने देते हैं अभी, क्योंकि हमें एरर नहीं मिलेगा, ठीक है। तो मैं एक दफ़ा फिर से इसके ऊपर क्लिक कर देता हूँ, टर्मिनल को ओपन करके। ले जी, मैंने दोबारा से इसके ऊपर क्लिक कर दिया और हमारे पास फिर डन का आ गया जी कि डन हो गया, डन हो गया। और ले जी, अब क्या हुआ, अब यूज़र की आईडी के ऊपर जो है ना मेरा डॉक्यूमेंट बना, ठीक है, उसके अंदर मेरे यूज़र का डाटा आ गया। ठीक है स्टूडेंट्स, उम्मीद है यहाँ तक तो आपको क्लियर हो गया होगा। बिल्कुल आसान मेथड था, हमने कोई इतना जो है ना वो कह लें कि बहुत बड़ा फार्मूला नहीं लगाया, बिल्कुल आसान काम है। तो मैं क्या करता हूँ, अब इस यूज़र को मैं डिलीट कर देता हूँ, क्योंकि मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है। मेरे पास जो मुझे एक फ़्लो चाहिए था अपने डेटाबेस का, वो फ़्लो मेरे पास आ चुका है कि यूज़र्स की कलेक्शन बने, उसके अंदर यूज़र आईडी हो, ठीक है, और उसके अंदर उस यूज़र का डाटा हो। तो फाइनली स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का लेक्चर। हम फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।